सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी की पाकिस्तान क्रिकेट टीम को वेस्ट इंडीज के खिलाफ T20 सीरीज जीतने पर मुबारकबाद। सदर आसिफ अली जरदारी ने कौमी टीम के अज़्म, मेहनत और टीम वर्क की तारीफ की और कहा पाकिस्तानी खिलाड़ियों ने बेहतरीन खेल का मुजाहरा करके दिल जीत लिए। ये जीत कौमी टीम की मेहनत का नतीजा है। उम्मीद है कौमी टीम आइंदा भी कामयाबियां हासिल करती रहेगी। वज़ीर आज़म की जानिब से भी कौमी क्रिकेट टीम को वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ T20 सीरीज जीतने पर मुबारकबाद पेश की गई। शहबाज शरीफ ने चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड मोहसिन नकवी और टीम मैनेजमेंट को भी जीत पर मुबारकबाद देते हुए कहा टीम वर्क और मेहनत ही कामयाबी की कुंजी है। उम्मीद है टीम मजीद मेहनत और यकसू होकर आने वाले मैचेस के लिए तैयारी करेगी और कामयाबियों का सिलसिला जारी रहेगा। इसके साथ साथ चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी की वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ T20 सीरीज जीतने पर कौमी टीम को मुबारकबाद। कहा बैनुल-अक़वामी सरजमीन पर कौम का सर फख्र से बुलंद करने पर अपने लड़कों पर फख्र है। इसी रफ्तार को जारी रखें। आगे बढ़ते हुए खबर आपको दें, 3 अगस्त को बरतानवी जरीदे द इकोनॉमिस्ट में शाया मजमून में फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर को खिराज तहसीन पेश किया गया। द इकोनॉमिस्ट ने फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की पाक अमरीका ताल्लुकात की कोशिशों को सराहा। द इकोनॉमिस्ट में शाया मजमून के मुताबिक फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर अमरीकी ताल्लुकात को नई जहत दे रहे हैं। 18 जून को ट्रंप से व्हाइट हाउस में मुलाकात खित्ते में सिफारती तब्दीली का आगाज थी। इसके अलावा ट्रंप ने भारत को मुर्दा मईशत करार देकर 25% टैरिफ आयद किया। पाकिस्तान से तिजारती मुआहदे का ऐलान सिर्फ 19% टैरिफ आयद किया गया। इसके अलावा अमरीका पाकिस्तान से तिजारत, असलहा और इंसदादे दहशतगर्दी ताउन की बहाली पर काम कर रहा है। जनूबी एशिया, चीन, मशरिक़ वस्ता में अमरीकी पॉलिसी में बड़ी तब्दीली का इशारा है। द इकोनॉमिस्ट में शाया मजमून के मुताबिक अमरीकी अहदेदार ने पाकिस्तान की दाइश के खिलाफ कार्रवाइयों का इतराफ़ भी किया। अमरीका पाकिस्तान को बख्तरबंद गाड़ियाँ, नाइट विजन आलात देने पर गौर कर रहा है। अमरीकी पॉलिसी साज भारत की तकरीबी सरगर्मियों का जायजा ले रहे हैं। आपको ये अहम खबर दे रहे हैं, 3 अगस्त को बरतानवी जरीदे द इकोनॉमिस्ट में शाया मजमून में फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर को खिराज तहसीन पेश किया गया। वज़ीर आज़म आज गिलगित बल्तिस्तान का एक रोज़ा दौरा करेंगे। शहबाज शरीफ हालिया बारिशों में सैलाबी सूरत हाल और नुकसानात का जायज़ा लेने के लिए गिलगित बल्तिस्तान का दौरा करेंगे। वो गिलगित बल्तिस्तान में बारिशों सैलाब के मुतासरीन से मुलाकात करेंगे और इमदादी रकूम तकसीम करेंगे। वज़ीर आज़म हालिया बारिशों के नतीजे में नुकसानात का जायज़ा इजलास की सदारत के साथ साथ गवर्नर और वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान से भी मुलाकात करेंगे। रावलपिंडी में जिरगे के हुक्म पर लड़की को गैरत के नाम पर कत्ल का वाक़या। 3 भाइयों ने दीगर मुल्ज़िमान से मिलकर लड़की को कत्ल किया। पुलिस की तफ्तीश में इंकशाफ, मुल्ज़िमान में लड़की का वालिद अरब गुल, ससुर मोहम्मद साले और चचा मानी गुल शामिल हैं। ज़राए के मुताबिक मुल्ज़िमान ने मानी गुल के कमरे में मिलकर लड़की के मुंह पर तकिया रखकर कत्ल किया। इसी पर बात करेंगे, अहमद भट्टी हमारे साथ मौजूद हैं। अहमद भट्टी, वाक़े बारे आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, गैरत के नाम पर कत्ल के इस वाक़े में पुलिस को आला कत्ल मिल गया है। आला कत्ल वो तकिया है जो लड़की के मुंह पर रखकर और गला दबाकर कत्ल किया गया था और पुलिस ने इसको कब्जे में ले लिया है। और मुल्ज़िमान चूंकि इस वक्त रिमांड पर थे तो मुल्ज़िमान ने तफ्तीश के दौरान जो इंकशाफ किया उसकी निशानदेही पर लड़की के कत्ल के दौरान मुंह पर रखा गया तकिया भी बरामद किया, जबकि बेडशीट गुसल खाने में इस्तेमाल करदा अशिया भी बरामद कर ली गई हैं। तफ्तीशी ज़राए के मुताबिक मुल्ज़िमान ने इंकशाफ किया कि मुल्ज़िमान ने जिरगे के बाद बरादरी की मौजूदगी में लड़की को कमरे में ले जाकर कत्ल किया। लड़की को कत्ल करने का जिरगा मुल्ज़िम अस्मतुल्लाह की बैठक और इसकी सरबराही में हुआ। लड़की की कत्ल और मनसूबाबंदी में मजमूई तौर पर 14 मर्द और खवातीन शामिल हैं, जबकि लड़की कत्ल की मनसूबाबंदी में शामिल 8 मर्द और खवातीन मुल्ज़िमान ताहाल गिरफ्तार नहीं हो सके। मुल्ज़िमान का आज 6 रोज़ा जिस्मानी रिमांड खत्म होना और आज पुलिस उसे अदालत में पेश करेगी। ये वाकया 17 जुलाई की सुबह पेश आया जब लड़की को सुबह। बहुत शुक्रिया अहमद भट्टी, आप हमें आगाह कर रहे थे। पेशावर हाई कोर्ट में लापता अफराद से मुताल्लिक दायर दरखास्तों पर समाअत। अदालतों ने सूबाई और वफाकी हुकूमत समेत मुतल्लिका फरीक़ैन से लापता अफराद से मुताल्लिक रिपोर्ट्स तलब कर लीं। एडिशनल एडवोकेट जनरल ने कहा कि जांस खान केस की अदालत को गलत गाइड किया गया। दरखास्त गुजार लापता नहीं, इसको लापता जाहिर किया गया। दरखास्त गुजार जेल में थे, इसकी जमानत भी हुई है। अदालत ने जांस खान की गुमशुदगी से मुताल्लिक दायर दरखास्त खारिज कर दी। अदालत ने बाकी केसेस से मुताल्लिका फरीक़ैन से जवाब तलब कर लिया। जस्टिस अरशद अली ने 8 लापता अफराद से मुताल्लिक दरखास्त पर समाअत की।
वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने यौम शहदाए पुलिस पर पैगाम में कहा कि पुलिस के हज़ारों शहदा हमारा फ़ख्र हैं। शहदा के अहले खाना को भी सलाम जो हमारी खातिर अपना मुस्तक़बिल कुर्बान करते हैं। दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जंग में 8000 से ज़ायद अहलकारों ने लहू का नजराना पेश किया। रहीम यार खान में एलीट फोर्स के 5 जवान शहीद हुए। पाकिस्तान पुलिस ने अपनी पेशा वराना सलाहियतों का दुनिया में लोहा मनवाया। जराइम की रोकथाम के लिए पॉलिसिंग में टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल खुशाइंद है। यौम शहदाए पुलिस पर पुलिस के तमाम शहदा को खैराज अक़ीदत पेश करता हूँ। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा 4 अगस्त का दिन मुल्क की दाखिली सलामती के निगहबानों के नाम है। पुलिस ने अपनी कीमती जानें कुर्बान करके रियासी अमलदारी को यकीनी बनाया। उन अजीम मुहाफ़िज़ों को सलाम जो शहादत के बुलंद मरतबे पर फाइज होकर अमर हो गए। दहशत गर्दों के खिलाफ बहादुरी से लड़ते हुए जाने निछावर करने वाले पुलिस अफसरान और जवान कौम के हीरोज़ हैं। पुलिस शहदा ने फ़र्ज़ निभाते हुए अपनी ज़िंदगियां कुर्बान करके तारीख़ में अपना मकाम अमर किया है। रियासत उन अजीम ख़ानदानों की मकरूज़ है जिनके बेटों ने अमन व तहफ़्फ़ुज़ के लिए अपनी जानें कुर्बान की। तमाम पुलिस शहदा हमारे दिलों में हमेशा ज़िंदा हैं और ज़िंदा रहेंगे। कुछ बात स्टॉक मार्केट की पहली बार 1,42,000 पॉइंट्स की हद अबूर कर गई। 100 इंडेक्स में 855 पॉइंट्स का इजाफा। 100 इंडेक्स 1,41,890 पॉइंट्स पर ट्रेड। इस पर बात करने के लिए हमजा गिलानी कराची से हमें ज्वाइन करेंगे। हमजा, आज कारोबारी हफ्ते का पहला रोज़ है। पहले रोज़ ही हम देख रहे हैं कि मार्केट जो है वो तेज़ी की जानिब गामज़न है। क्या बताएंगे आप इस पर? बिल्कुल, आज कारोबारी हफ्ते का पहला रोज है और मार्केट तेजी की जानिब नहीं बल्कि रिकॉर्ड तेजी की जानिब गामजन है। 100 इंडेक्स ने अपने साबका तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। 100 इंडेक्स तारीख में पहली बार दौरान ट्रेडिंग 1,42,000 का हिस्सा पार कर गया है। वजूहात तो खैर बहुत सारी हैं, लेकिन जब सर्कुलर डेट के हवाले से रकम मौसूल हुई OGDCL को, तो OGDCL के शेयर्स ने तहलका मचा दिया और 100 इंडेक्स पीछे मुड़ के नहीं देखा फिर, और यके बाद दीगरे 1,41,000 के लेवल को पार करता हुआ 1,42,100 की हद तक 100 इंडेक्स ट्रेड हुआ। मजीद क्या वजूहात हैं और इस वक्त ट्रेडिंग कहां पर ट्रेड कर रही है, इसी हवाले से मेरे साथ मौजूद हैं शहरियार भट्ट, स्टॉक एक्सपर्ट। हम इनसे जानेंगे। जी देखिए, तेजी का आगाज़ था लास्ट वीक से हमने देखा था कि ऑयल एंड गैस सेक्टर के अंदर सरमायाकारी आ रही थी। खासतौर पर हवाले से काफ़ी मुस्बत खबरें आई, जिसके बाइस हमने देखा कि फ्राइडे OGDCL के पर्टिकुलर स्टॉक की बात कर लें तो उसने मार्केट को लीड किया और सिंगल हैंडेडली 500 से ज़ायद पॉइंट के KC 100 इंडेक्स में कंट्रीब्यूशन की। हैवी वेट्स होते हैं, जब बढ़ते हैं तो इंडेक्स भी बढ़ता है। यही कुछ हम देख रहे हैं। गवर्नमेंट के जो बेहतर प्लान हैं वो सामने आ रहे हैं, एग्जीक्यूशन की तरफ बढ़ रहे हैं हमारे साथ साथ। खासतौर पर सर्कुलर डेट के हवाले से आपने बात की, 7.7 बिलियन रुपीज़ मिल चुके हैं। टोटल 92 बिलियन रुपीज़ हैं, जिससे ना सिर्फ हमारा ये जो सर्कुलर जो हुकूमत का दर्द सर बना हुआ था ये ख़त्म करने में मदद मिलेगी, हमारी मईशत के लिए बहुत बेहतर होने जा रहा है। साथ साथ हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान में जो हैपनिंग्स हो रही है पॉजिटिव साइड पे, खासतौर पर ईरानी प्रेसिडेंट आए, काफ़ी अच्छा इनका विजिट रहा पाकिस्तान का, और फिर इसके साथ रिजल्ट सीजन पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में जा रहा है। सीमेंट की सेल्स आपने देखा कि 30% ईयर ऑन ईयर बेसिस के ऊपर इजाफा देखे। ऑटो मैन्युफैक्चरर्स पाकिस्तान में अपने कदम जमा रहे हैं, हर रोज़ एक नई गाड़ी लॉन्च की जा रही है। तो ओवरऑल जो हमारी मईशत है इस वक्त हमें लगता है कि इस वक्त टेक ऑफ करने की पोजीशन में हो गई हैं। ज़रूरत इस अमर की हुकूमत प्राइवेटाइजेशन अमल को भी आगे बढ़ाए और जो रिफॉर्म्स के एजेंडे के ऊपर चल रहे हैं उसको आगे बढ़ाया जाए ताकि मईशत और आगे बढ़ सके। एक्टिव क्लाइंटेल भी इंक्रीज हो रही है, वॉल्यूम भी हमारे बेहतर हैं, तो 100 इंडेक्स की पोजीशन को आने वाले दिनों में कहां देखते हैं? देखिए, मार्केट में तो इस वक्त विन विन सिचुएशन है। लिक्विडिटी कंटिन्यू पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में आ रही है। स्टॉक मार्केट इज अ लिक्विडिटी व्हीकल, पीछे से लिक्विडिटी आती रहती है तो मार्केट बढ़ती है। फिक्स इनकम का सारा पैसा मार्केट में आ रहा है, रियल एस्टेट से पैसा निकल के स्टॉक मार्केट के अंदर आ रहा है। तो आप देख रहे हैं कि जो वैल्यूएशन है वो अभी बहुत ज़्यादा अच्छी है, तो मार्केट यहाँ से फर्दर अपसाइड पे आपको नजर आएगी। बिल्कुल, मार्केट में एक बहुत बड़ा ट्रिगर है हमारे इंटरनेशनल बायर्स, हमारे इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स, और यही मार्केट को ट्रिगर कर रहे हैं और 100 इंडेक्स की पोजीशन मुस्तहकम है और आए दिन नए रिकॉर्ड 100 इंडेक्स की पोजीशन मुस्तहकम है, आए रोज नए रिकॉर्ड्स कायम हो रहे हैं। आप हमें अपडेट कर रहे थे हमजा, बहुत शुक्रिया। कराची में बादलों के डेरे, दर्जा हरारत में कमी रिकॉर्ड की गई। रात गए शहर के मुख्तलिफ इलाकों में बूंदाबांदी से मौसम खुशगवार हो गया। मजीद बता रही हैं रुताबा उरूस। जी बिल्कुल, कराची में गहरे सुरमई बादलों के डेरे हैं। शहर में मतला जो है वो इस वक्त मुकम्मल तौर पर अबरालूद है। गुज़िश्ता रात शहर के मुख्तलिफ इलाकों में कहीं हल्की बारिश, कहीं जो है वो बूंदाबांदी हुई, जिसके बायस मौसम शहर का खुशगवार हो गया। शहर की कम से कम दर्जा हरारत में भी 1 डिग्री कमी आई। शहर का कम से कम दर्जा हरारत आज 26.5 डिग्री सेंटीग्रेड, जबकि हवा में नमी का तनासुब 74% रिकॉर्ड किया गया है। समंदरी हवाओं की बात करें तो शहर में समंदरी हवाएं बहाल हैं। 15 से 18 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से समंदरी हवाएं इस वक्त जुनूब मगरब से चल रही हैं। महकमा मौसमियात का कहना यह है कि आज ज़्यादा से
ज़्यादा दर्जा हरारत 31 से 33 डिग्री सेंटीग्रेड तक रहने की तवक्को है। शहर में फ़िलहाल जो है वो तेज़ या मौसलाधार बारिश का तो कोई इम्कान नहीं बताया जा रहा, लेकिन अगले 24 घंटों के दौरान शहर में मतला ज़्यादातर अबर आलूद रहेगा, बादल छाए रहेंगे, मौसम शहर का मरतूब रहेगा और शहर के मुख्तलिफ इलाकों में कहीं हल्की बारिश और कहीं बूंदाबांदी का भी इम्कान है।